सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी आणि 5 की नई भर्ती का फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और आप सभी का भी एग्जाम होगा आज, कल, परसों, तरसों। तो दोस्तों एसडीओ पेपर में तुक्का कैसे मारे, इसको लेकर बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सौरभ भैया एग्जाम के शिफ्टों के आधार पर तुक्का मारने की टेक्निक लेके आइए जिससे हम अच्छे से पेपर अटेंड कर पाएं और 80 से 80 क्वेश्चन अटेंड कर पाएं, क्योंकि अभी एसएससी का जो पेपर का लेवल है बहुत इजी आ रहा है और इतने इजी लेवल में अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा कम जाएंगे। तो मैं दो सिलेक्शन के चांसेस को कमाना नहीं है, सिलेक्शन चांस को बढ़ाना है। इसके लिए आपको तुक्का मारना पड़ेगा। पूरे के पूरे 80 से 80 क्वेश्चन अटेंड करके आओ। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, ये आपके लिए एक बेनिफिट चीज है और इसमें मैं आपको तुक्का मारने की मास्टर टेक्निक बताने वाला हूं। इस टेक्निक को फॉलो कर लेना, जीडी के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर होगा, ऐसी गारंटी मेरी रही। अभी दोस्तों तुक्का मारने की आपको टेक्निक बताने से पहले एक चीज और बता दूं, पेपर का लेवल सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो अभी एसएसजीडी का जो पेपर का लेवल है बहुत ज्यादा इजी है। 45% लगभग आपके पेपर इजी आ रहे हैं, 15% पेपर मॉडरेट आ रहे हैं और 20% जो पेपर है वो अभी हार्ड आ रहा है। जितने शिफ्टों में एग्जाम हुआ है उस शिफ्टों के आधार पर मैंने पूरा यहाँ पे लेवल आपको डिसाइड करके दिखा रहा हूँ। इजी 45%, मॉडरेट 15%, हार्ड 20%, लगभग दोस्तों पेपर पूछा जा रहा है। अब ये जो हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें भैया जीके और जीएस और आप यहाँ पे पकड़ लो मैथ, ये दो जो दोस्तों है ना, ये दो पेपर हार्ड आ रहे हैं जिसमें जीके जीएस का 10 क्वेश्चन हार्ड है, मैथ का 10 क्वेश्चन हार्ड है। बाद बाकी रीजनिंग, हिंदी बहुत ज्यादा इजी है, जीके जीएस के भी 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, मैथ के भी 10 क्वेश्चन इजी है, लेकिन 10 क्वेश्चन हार्ड और जीके जीएस के 10 क्वेश्चन हार्ड। लगभग 20% यहीं से दोस्तों निकल रहा है जो आपके हार्ड वाले आ रहे हैं, जिस क्वेश्चन को आप देखते ही आंखों से सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो अब तुक्का किसमें मारना है? जो 20% क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें तुक्का मारना है। बाद बाकी जो इजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे इजी 45% और मॉडरेट 15%, ये जो है 60% का लगभग दोस्तों ये एवरेज रखते हैं। अब 60% का एवरेज जब ये रख रहे हैं तो 60% में तुक्का नहीं मारना है, 60% में अपने आराम से पढ़ के आंसर देना है और बहुत ज्यादा इजी आंसर आ रहा है, ऐसा भी नहीं कोई बहुत ज्यादा हार्ड आंसर है इसका आप आंसर नहीं निकाल सकते हो। ऐसे मारे तुक्का मारने की टेक्निक क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों उन बच्चों को तुक्का मारने की टेक्निक बताने वाला हूं जो कि बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें ज्यादा स्ट्रेस लेना ही नहीं है, बस भैया जाके तुक्के मारने हैं बस। तो खाली तुक्का मारने वालों के बता रहा हूं, ये जो ऑप्शन होंगे 50-50% हो सकता है सही भी हो, 50% हो सकता है गलत भी हो। ये दोस्तों अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। 50-50% चांसेस है ये वाला टेक्निक में कि ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब ये टेक्निक क्या है? तो मैथ के ज्यादातर ऑप्शन ए और बी वाले सही होते हैं, रीजनिंग के भी दोस्तों जो आपके ऑप्शन होते हैं वो ज्यादातर सी वाले ऑप्शन सही होते हैं और जीके जीएस के डी और बी वाले ऑप्शन ज्यादातर सही होते हैं, ठीक है। और हिंदी में मैंने दोस्तों इसलिए नहीं बताया कि हिंदी में बहुत ईजी है। अभी अगर हिंदी का पेपर आप देखो तो आपको लगेगा नहीं कि तुक्का मारना चाहिए। जो भी हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं कभी भी तुक्का मत मारना, हिंदी बहुत ज्यादा ईजी आ रहा है। हिंदी क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं ना कि आप हंसते हंसते दोस्तों इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए हिंदी के ये सारे टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरे अकॉर्डिंग बिना तुक्का मारे भी आप हिंदी में 20 से 20 क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। अब दोस्तों जो टॉपिक्स है विलोम शब्द, गद्यांश, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, सर्वनाम, विशेषण, यही से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिंदी में 90%। अब दोस्तों कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आप देख लो, इतने इजी है कि तुक्का मारने की जरूरत भी नहीं। जैसे कि विलोम शब्द, हर शब्द का उल्टा, दिन का रात हो जाएगा, ठीक है, सुख का दुख हो जाएगा, उल्टे शब्द के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको क्या जरूरत है तुक्का मारने की। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अब जैसे एक शब्द का होता है ना, अनेक शब्द होते हैं, जैसे कि सौरभ है, इसको दोस्तों हम लोग और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं। वैसे ही दोस्तों आग के बहुत सारे नाम है, जैसे आग को अग्नि भी कहा जाता है, ज्वाला भी कहा जाता है, दहन भी कहा जाता है। तो इसे ही दोस्तों हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक शब्द के अनेक शब्द का अर्थ को दोस्तों पर्यायवाची शब्द, एक शब्द को अनेक शब्द में बोलना, ये आपके होते हैं। मुहावरे, कोई मुहावरा देखा जाता है, आंख दिखाना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा। अब आप किसी को आंख से दिखाते हो तो क्यों दिखाते हो? गुस्से में रहते हो तो अपना आंख दिखाते हो, मार देंगे तेरे को, तो इसको क्या कहते हैं? मुहावरे जो होते हैं ये दोस्तों आपके आंख दिखाने, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गुस्सा करना। जब आदमी गुस्सा होता है तभी तो किसी को गुस्से में देखता है ना, मार देंगे, फाड़ देंगे, काट देंगे। इसको हाथ पैर फूल जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस टाइप की इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाथ पैर फूल जाना मतलब क्या होगा? अब किसी को आप देख के डर जाते हो तब कैसे होता है? हाथ पैर फूल जाता है, रे मेरे को मार देगा, काट देगा, ऐसे डर जो होता है उसे डर से हाथ पैर फूल जाता है। तो डर जाना, ठीक है, हाथ पैर फूल जाने मुहावरे का अर्थ होगा। इस टाइप के इजी क्वेश्चन आ रहे हैं यार जीडी के पेपर में। मतलब अगर कोई बच्चा बोले कि हिंदी में मुझे तुक्का मार रहा है तब तो वो गधा है, मैं बता रहा हूँ गधा है वो, उससे कुछ नहीं होने वाला। हिंदी में तुक्का नहीं मारना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। पेसेज आ रहा है, पेसेज पूरा बड़ा है, 5 क्वेश्चन दे दिया पेसेज में, देख के आराम से आंसर निकालो ना यार, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद दोस्तों वाक्य शुद्धिकरण आ रहा है, इस वाक्य में गलती से मैं जाता है, मैं जाता है वाक्य होगा क्या? नहीं होगा। तो इस वाक्य को सही करना है, तो यहाँ पे होगा मैं जाता हूं। इस टाइप के इजी क्वेश्चन गिर रहे हैं भैया, और मैं क्या बताऊं, हिंदी का पेपर का लेवल इतना इजी है। तो ऐसे दोस्तों आप लगा सकते हो। फिर भी अगर आपको हिंदी में तुक्का लगाने का मन है तो हिंदी में जो ज्यादातर मैंने पेपर का एनालिसिस किया है कि आपका हिंदी में दोस्तों जो आपका तुक्का लगाने का ऑप्शन है वो क्या है,
ए और डी वाले ऑप्शन में दोस्तों आपके तुक्का लगा सकते हो। हिंदी वाले में ए और डी वाले ऑप्शन ज्यादातर सही हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लगा सकते हो, अभी तो जितने शिफ्टों में एग्जाम हुए इसमें मैंने जो एनालिसिस किया है उसमें आपके ए और डी वाले ऑप्शन में तुक्का मारने से हिंदी का सही बैठ रहा है, ठीक है। इसमें भैया गलती नहीं हो रहा, तो ए वाला डी ऑप्शन में आप हिंदी का तुक्का मार सकते हो। बात बाकी दोस्तों, और आपको तुक्का कैसे मारना है इसकी टेक्निक आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, हर क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर ही 90% आपके आंसर छुपे हुए। जीडी का अभी भी जो एग्जाम हो रहा है ना, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे दोस्तों ये एक क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? सिंपल से है, जन धन की बात की जा रही है। जन और धन, धन कहां होता है? तो धन भैया बैंक में डिपॉजिट होता है, डायरेक्ट बैंक से कनेक्ट कर लिया हमने। अब दोस्तों यहाँ के ऑप्शन में बैंक कहाँ है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ पे बैंक है। तो गरीबों को बैंक खाते खोलने में मदद करना, यही जन धन योजना का उद्देश्य है। हो गया, आंसर निकल गया। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, क्वेश्चन को सही से पढ़ो फिर आंसर निकालो। यहाँ पे तुक्का मारने की जरूरत नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना है, ठीक है। तुक्का हर जगह काम नहीं आता, कभी कभी हमें स्मार्ट वर्क भी वहां पे दिखाना पड़ेगा। और पहले क्या होता था, जो आपके ऑप्शन बड़े होते थे ना, जैसे कि दोस्तों कोई क्वेश्चन पूछा, उसका ऑप्शन बहुत ज्यादा बड़ा है तो वो सही हो जाता था। लेकिन अभी जीडी ने पैटर्न चेंज कर दिया है, जिसका दोस्तों लंबा यहाँ पे आंसर आ रहा है किसी भी क्वेश्चन का, वो आंसर गलत हो रहा है जीडी पेपर में। ये पहले का पैटर्न था 2021 और 22 वाले का, ठीक है, वहां का पैटर्न था। और ये पैटर्न 2023 में भी एसएससी ने लागू किया था, लेकिन बाद में अभी पैटर्न में चेंजेस आए हैं। चेंजेस क्या है कि अभी जो आपके लंबे वाले आंसर हो रहे हैं ना, वो आंसर गलत हो रहे हैं। तो अभी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसको आपको आंसर समझ में ना आ रहा हो, लंबे वाले भैया आंसर पे क्लिक मत करना, ये आंसर गलत होगा। शॉर्ट वाले जो छोटे वाले आंसर होंगे वहां पे क्लिक कर देना, क्योंकि अभी थोड़ा पैटर्न 2025 वाले भर्ती थोड़ा चेंज हुआ है, तो छोटे वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना, वो ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। अभी शॉर्ट फॉर्म में आंसर निकाला। ऐसे ही दोस्तों अभी और भी एक टेक्निक है एसएससी में अच्छा नंबर लाने का और तुक्का मारने का। क्या होता है, अगर कोई भी आप आंसर दे रहे हो तो इसका भी ए सही है, इसका भी ए सही है, तो इसके दोस्तों आप जैसे नीचे जाओगे, उसका ए यहाँ पे सही नहीं होगा, उसका वहां पे सही होने वाला है डी, ठीक है। चौथा वाला इसका सही हो जाएगा। तो इस टाइप के दोस्तों आप लगा सकते हो। अगर आपका 1 का भी आंसर 1 आया और 2 का भी आंसर 1 आ रहा है, तो आपका जो 3 वाला क्वेश्चन होगा, इसका आंसर 1 नहीं होगा, इसका आंसर होने वाला है 4। इस टाइप के ऑप्शन में आपके होने वाले, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। ये एक तुक्का मारने टेक्निक है, यहाँ पे भी आप तुक्का मार सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, सोच लो दोस्तों, अब ये कोई भी क्वेश्चन जो कंफ्यूजन वाला है, 2 आपको आंसर लग रहा है कि नहीं होगा क्वेश्चन, 2 आपका सबको लग रहा है इसमें कोई भी हो सकता है, जिसमें आपका 100% कंफर्मेशन हो कि ये सोच सही हो सकता है, उसमें आप यस करके आ जाना कि हाँ यही वाला प्रोसीजर सही है। ये आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और वैसे तो मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में कहा था, हर क्वेश्चन का आंसर उसी क्वेश्चन में छुपा होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? सिंपल सी बात है, उज्ज्वला की बात की जा रही है। उज्ज्वला क्या होता है? आग को उज्ज्वला ज्वाला कहते हैं, ठीक है, उसमें उज्ज्वला की बात की जा रही है। सिंपल सी बात है दोस्तों, आग आग कैसे जलता है? गैस में जलता है। हो गया यहाँ पे सिंपल। इसका आंसर क्या निकलेगा? गरीबों को गैस कनेक्शन प्रदान करना उज्ज्वला योजना का उद्देश्य था। हो गया आंसर, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है, एक बार देखो तो सही, ठीक है। और अगर जीके जीएस की बात करें, वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि आपको कुछ भी पता नहीं है, मेरे जय श्री राम वाला सिस्टम है, तो आप दोस्तों कैसे कर सकते हो, डी और बी वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना। ये मोस्ट ऑफ द टाइम सही होते हैं, बट ये किन बच्चों के लिए जो कि बिना पढ़े खाली ढाबा मारने के चक्कर में लगे, तो वो डी और बी वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना। ज्यादातर चांस है कि जीके जीएस में ये सही हो जाए, 50-50 चांस है, लेकिन ज्यादातर जो चांसेस सही होने के वो मैंने आपको बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में। इसके बाद अगर हम मैथ की बात करें, तो मैथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैथ वाले जो ऑप्शन होते हैं, जितने कठिन सवाल होते हैं मैथ में, जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आंख बंद करके ए मार देना, 60% चांस है कि ये क्वेश्चन सही हो सकता है, ठीक है। ए मार देना। ऐसे सवाल जो कि दोस्तों आपको लगे कि नहीं बहुत ज्यादा कठिन है, हमें प्रॉब्लम होगा, तो उसको ए मार देना। इसके बाद दोस्तों ऐसे मैथ में क्वेश्चन जो कि दोस्तों ऑल ऑफ दिस नॉन ऑफ दिस हो, तो उसका आंसर डी होता है। बहुत ज्यादा चांस है कि आंसर डी हो सकता है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों ज्यादा कैलकुलेटिव वाले सवाल, जिसका दोस्तों आंसर आपको लगे कि भैया नहीं निकल रहा है हमसे, तो उसका आंसर आप ए मार देना। बहुत ज्यादा चांस है कि ये सही हो सकता है। देखिए तुक्का में क्या होता है, 50-50 चांस होते हैं, लेकिन मैं जो आपको टेक्निक बता रहा हूँ, इसमें 60% चांस है कि तुक्का सही हो सकता है। बहुत आसान वाले क्वेश्चन जो कि मैथ में आप सॉल्व कर नहीं पा रहे हो, तो उसका आंसर आंख बंद करके बी मार देना, क्योंकि आप लोग जो तुक्का मार रहे हो ना, वो जीके एंड जीएस में ज्यादातर मार रहे हो, और आपके मैथ वाले पेपर में ज्यादातर तुक्का मार रहे हो। बाद बाकी आप हिंदी और रीजनिंग में उतना तुक्का नहीं मारे, मुझे भी पता है, ठीक है, और उतना कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। और हिंदी का तो मैंने बता दिया, और ये रहा मैथ का। मैथ की भी सारी जानकारी मैंने ऑलमोस्ट आपको दे दी है, तुक्का कैसे मारना है। अगर रीजनिंग में भी आपको तुक्का मारना है, तो रीजनिंग के कौन कौन से ऑप्शन अभी हाल फिलहाल में सही हो रहे हैं, जो मैंने पेपर एनालिसिस किया उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं।
तो रीजनिंग के जो दोस्तों अभी पेपर सही हो रहे हैं वो दोस्तों आपके सी और डी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे रीजनिंग का सही हो रहा है। सी और डी में दोस्तों आप यहाँ पे आंसर क्लिक कर सकते हो। सी और डी वाला ऑप्शन रीजनिंग में सही हो रहा है। यहाँ पे जो बच्चे सी और डी मार रहे हैं उनका ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर सही निकल रहा है। सी वाला डी वाला ऑप्शन में आप क्लिक कर सकते हो। और अभी के आधार में आपको क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना चाहिए जीडी के पेपर में, तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों अभी जितना भी आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जैसे कि आपका गुड अटेम्प्ट रहेगा जीडी पेपर में कि अच्छा से अटेम्प्ट करोगे तो 65 क्वेश्चन, बेस्ट अटेम्प्ट 72 क्वेश्चन, और उससे भी ज्यादा बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 80% पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो 65% क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो चांसेस रहेंगे हिंदी वाले स्टेट के तो बहुत कम से 65 क्वेश्चन में कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो आपके नॉन हिंदी वाले उनका कंफर्म है कि 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है सही तो उनका नौकरी हो जाएगा। और जो दोस्तों आपके हिंदी वाले एरिया से उनका 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो पक्का चांस है कि नौकरी हो जाएगी। नॉर्मलाइजेशन में भैया कुछ ना कुछ नंबर बढ़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि हार्ड क्वेश्चन टोटली नहीं आ रहा, वो गधे हैं, उन्होंने अच्छे से पेपर नहीं दिया है। मैंने जब पेपर एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और लगभग 20% का हार्ड क्वेश्चन आ रहा है जीडी के हर पेपर हर शिफ्ट में। तो जिस तरह को मैंने तुक्का मारने टेक्निक बताया, इस टेक्निक को फॉलो करके आप तुक्का लगा सकते हो और जीडी पेपर में सिलेक्शन पा सकते हो। पर मैं आपको बता दूं, तुक्का मारना दोस्तों सही है कि गलत है? मतलब तुक्का मारना बिल्कुल भी गलत है। अगर आपने मेहनत की है तो आप तुक्का मत मारो। अगर आपने मेहनत नहीं की है तो फिर आप क्या कर सकते हो, वैसे भी तो फेल होना ही है, तो तुक्का लाके ट्राई कर देते हैं। अगर ये टेक्निक आपके पेपर में सही बैठ गया तो डेफिनेटली आपके चांस है कि सीडी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब ये सब भगवान भरोसे है, क्योंकि तुक्का मारना भगवान भरोसे वाला सिस्टम है। तुक्का मारना किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने का सोल्यूशन नहीं है। लेकिन फिर भी अब ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कि पढ़े नहीं है, इनको बहुत ज्यादा डाउट है। अब सोचो 60 क्वेश्चन आपने सही कर दिया, 20 क्वेश्चन में आपका डाउट आ रहा है, तो उसमें तुक्का लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? 100% आंख बंद करके तुक्का मार देना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि जीडी में 8/1 के नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना, 0.25, मतलब समझ रहे हो, एक क्वेश्चन सही करोगे 2 नंबर मिलेगा, 8 क्वेश्चन गलत करोगे तो वो 2 नंबर कटेगा। तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाना है। 60 क्वेश्चन अगर आपने सही से अटेम्प्ट कर दिया, 20 क्वेश्चन भगवान भरोसे तुक्का मार दो, क्योंकि जब आप तुक्का मारोगे चांसेस सिलेक्शन के ज्यादा रहेंगे और ऐसे 60 क्वेश्चन में चांसेस कम रहेंगे। इसलिए तुक्का मारना है, और कैसे मारना सारी जानकारी दे दी है, इस हिसाब से तुक्का मारना। क्वेश्चन के अंदर आंसर है, जो आपके लंबे आंसर हो रहे हैं वो आजकल नहीं निकल रहे, शॉर्ट वाला आंसर सही निकल रहा है। पूरी जानकारी मैंने वीडियो के थ्रू आपको दे दी है। कुछ भी डाउट हो, कमेंट खुला है, मुझे कमेंट कर देना। और बेस्ट ऑफ सभी को जीडी पेपर में 100% आपको एग्जाम क्वालिफाई करके आना है। अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए भैया सेक्रीफाइस करनी है, मेहनत करना है। मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे चीज को मैं कवर कर रहा हूँ धीरे-धीरे, और सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ। कुछ भी डाउट हो, कमेंट खुला, मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ऐसे भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।